हे गाइस, दिस इज यू वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी नीट यूजी एमबीबीएस एंड बीडीएस काउंसलिंग 2023 मॉप अप राउंड चॉइस फिलिंग के बारे में। एमपी डीएमई के लिए जो एमबीबीएस एंड बीडीएस काउंसलिंग होती है उसके 2 राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड हमारे चैनल पे लगभग 2 हफ्ते से इस काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं आया था। उसका कारण ये था कि हमने लगभग 20 मिनट की एमपी डीएमई की नीट यूजी काउंसलिंग पे वीडियो बना रखी है, जिसमें हमने राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड एंड स्टे वैकेंसी राउंड, चारों राउंड के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या प्रोसेस है, कितनी सिक्योरिटी फीस लगेगी, सब कुछ उस वीडियो में बता रखा है। इसके लिए कोई अपडेट नहीं आ रहा था क्योंकि एमपीडीएमई में राउंड 1 में नया रजिस्ट्रेशन होता है। इसके बाद जो नया रजिस्ट्रेशन है, जो न्यू कैंडिडेट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो फिर राउंड 3 में यानी मॉप अप राउंड में कर सकते हैं। तो मॉप अप राउंड के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 4 सितंबर को क्लोज हो जाएंगे। होपफुली ये बात आप लोगों को पता होगी और आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। अब ये जो वीडियो है ये चॉइस फिलिंग से रिलेटेड है। तो चॉइस फिलिंग हमें कैसे करनी है? मॉप अप राउंड के अंदर कम मार्क्स पे एडमिशन मिल जाता है, स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है ये मॉप अप राउंड और इसको हमें मिस नहीं करना। इसमें अगर हम ढंग से चॉइस फिलिंग करते हैं, चॉइस फिलिंग करनी कैसे है? तो इसके लिए सबसे पहले जो वैकेंसी है, देखो वैकेंसी आएंगी आपकी 5 सितंबर को एमपीडीएमई वैकेंसी रिलीज करेगा कि किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट वैकेंट है और हमें अपना ऑर्डर जो है वो उसी वैकेंसी के हिसाब से अरेंज करना है। पहले हमें क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के रैंक का एनालिसिस करना है, प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है उसका एनालिसिस करना है। फिर हमें इस साल की वैकेंसी देखनी है। तीन काम करने हैं। पहला काम प्रीवियस ईयर के रैंक का एनालिसिस है, इसके बाद इस साल की वैकेंसी हमें चेक करनी है और फिर पेन पेपर लेके हमें जो कॉलेज हम टारगेट कर रहे हैं उसके हिसाब से चॉइस फिलिंग ऑर्डर सेट करना है। इस बात का ध्यान रखना, अगर सही तरीके से चॉइस फिलिंग करोगे तो मॉप अप राउंड के अंदर आपको काफी कम रैंक पे भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है। जो न्यू कैंडिडेट हैं, जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, उनको इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा और जो कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें फर्स्ट या सेकेंड राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं आया है, उन्हें 1 लाख रुपए डिपॉजिट करना होगा क्योंकि सेकेंड राउंड में उन लोगों ने 1 लाख रुपए ऑलरेडी डिपॉजिट कर रखा है। तो मॉप अप राउंड में जाने के लिए सभी को 2 लाख जमा करने हैं। जिन्होंने 1 लाख पहले जमा कर लिया है उसका वो एडजस्ट हो जाएगा, उसे सिर्फ 1 लाख जमा करना है और जो फ्रेश कैंडिडेट है उन्हें 2 लाख रुपए जमा करने हैं। एंड चॉइस फिलिंग करने के लिए 3 बातें मैंने बताई हैं, ध्यान रखना, मिस्टेक बिल्कुल मत करना। मॉप अप राउंड में अगर हमारे काउंसलिंग टीम का हेल्प चाहिए, हमारे काउंसलिंग टीम के थ्रू अपनी काउंसलिंग करवानी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट ऑर्डर सेट करके देंगे। बेस्ट तरीके से चॉइस फिलिंग करेंगे, काउंसलिंग करेंगे मॉप अप राउंड के अंदर भी और स्टे वैकेंसी राउंड। दोनों ही राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। अगर दोनों में सही तरीके से काउंसलिंग हो जाती है ना, तो आप कम मार्क्स पे भी एक कॉलेज में सीट ले सकते हो, मिल सकती है आपको सीट। टोटली डिपेंड करता है आपकी काउंसलिंग करने के तरीके के ऊपर, आपके चॉइस फिलिंग के ऊपर और आपके एनालिसिस के ऊपर। इसके लिए आप एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल आपको मिल जाएंगी। एमपीडीएमई के लिए जो मॉप अप राउंड है उसका रजिस्ट्रेशन 4 सितंबर को खत्म होगा, 5 सितंबर को वैकेंसी रिलीज की जाएंगी एंड आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो आपकी 6 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक चलेगी। टोटल आपको 5 दिन का टाइम दिया गया है चॉइस फिलिंग करने के लिए। एंड जब आपको सीट आ जाएगा अलॉटमेंट, तो फिर आपको जो रिपोर्टिंग है कॉलेज में, फिजिकल रिपोर्टिंग, वो आपको 14 सितंबर से 20 सितंबर 7 दिन का टाइम दिया गया है रिपोर्टिंग करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मॉप अप के लिए जो चॉइस फिलिंग है वो 6 से 10 के बीच होगी। 3 इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई हैं। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखो, इस साल की वैकेंसी देखो, उसके हिसाब से पेन पेपर में ऑर्डर सेट करो, जो कॉलेज टारगेट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। इसका ध्यान रखना। और अगर हमारी टीम की हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। वो आपको नीट यूजी में एमबीबीएस एंड बीडीएस काउंसलिंग के अंदर मॉप अप राउंड और स्टे वैकेंसी में एक बेस्ट सीट दिलाएंगे जिसमें आप एक आखिरी स्टूडेंट हो। दैट आई कैन गारंटी। मिलता हूं दूसरे वीडियो पर। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करिए, चॉइस फिलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तब तक के लिए मैं चलता हूं, दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।